देश में खरीफ का सीजन चल रहा है और इसी बीच अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई का क्या हाल है उससे संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि देश में 14 अगस्त तक खरीफ फसलों की बुआई का आंकड़ा 1016.57 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1037.52 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल के 14 अगस्त के मुकाबले इस साल के 14 अगस्त तक के खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़ों में 20.95% की कमी है। अब फसलवार बुआई के आंकड़ों की बात की जाए तो बताया गया है कि इस खरीफ सीजन देश में 14 अगस्त तक धान की बुआई का रकबा 379.07 लाख हेक्टेयर में हुआ है, जबकि पिछले साल ये 393.44 लाख हेक्टेयर पर देखा गया था। बताया जा रहा है कि धान के रकबे में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड में देखी गई है। वहीं असम में इस सीजन धान के रकबे में 4.25 लाख हेक्टेयर की बढ़त देखे जाने की खबर है। इस तरह दलहन की बात की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन अब तक दलहन फसलों की बुआई में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक दलहन का रकबा 108.14 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जहां पिछले साल के मुकाबले इसमें 0.35 लाख हेक्टेयर की कमी देखी जा सकती है। बताया गया है कि दलहन फसलों की खेती में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमी आई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इसमें 4.25 लाख हेक्टेयर का इजाफा देखने को मिला है। अब मोटे अनाज की बुआई का क्या हाल है, अगर इसकी बात की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक मोटे अनाज के बुआई क्षेत्र में 4.17 लाख हेक्टेयर की कमी देखी गई है। बताया गया है कि श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज की बुआई 172.96 लाख हेक्टेयर में हुई है, जहां कर्नाटक में सबसे ज्यादा 7 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है, जबकि राजस्थान में 2.15 लाख हेक्टेयर की बढ़त की खबर है। सामने आए खरीफ फसलों की बुआई में तिलहन, गन्ना और कपास के बुआई के आंकड़े भी सामने आए हैं, जहां गन्ना की बुआई 58.31 लाख हेक्टेयर में, कपास 107.30 लाख हेक्टेयर में और तिलहन का रकबा 184.46 लाख हेक्टेयर में रहा है। वहीं जूट और मेस्ता का रकबा 6.34 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल इसी अवधि से 0.11 लाख हेक्टेयर की अधिक बढ़ोतरी को दिखाता है। बताया जा रहा है कि खासकर बिहार में जूट की बुआई में बढ़ोतरी के कारण इसके आंकड़ों में 0.11 लाख हेक्टेयर की तेजी देखी गई है। गौरतलब है कि इस बार का खरीफ सीजन कम बारिश को लेकर चर्चा में होने के साथ ही एल नीनो के संभावित प्रभाव को लेकर भी चर्चा में चल रहा है। कम बारिश के कारण भी कई खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की बात विशेषज्ञों द्वारा कही जा रही है। मॉनसून इस बार थोड़ा कमजोर नजर आया है। 2026 में मॉनसून की स्थिति की बात करें तो इस साल 2026 में मॉनसून की स्थिति असमान और चुनौतीपूर्ण अभी तक देखने को मिली है। बता दें कि जून में शुरुआती कमी के बाद जुलाई अगस्त में बारिश में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश के देश के अलग अलग हिस्सों में असमान रूप के कारण खरीफ की कई फसलों खासकर सोयाबीन, कपास और धान पर नमी का संकट देखे जाने की बात सामने आई है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि देश के जिन क्षेत्रों में कम बारिश देखने को मिल रही है या फिर कम बारिश की संभावना है, वहां किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाले खरीफ फसलों की खेती करने की सलाह भी किसानों को दी गई है।